नमस्कार दोस्तों। आज हम 64 बीपीएससी के लिए कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और जो कि कुछ स्टैटिक पोर्शन और कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस होंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, द एंट्री ऑफ अ वुमेन एज भिक्षुनी इनटू द बुद्धिस्ट संघ वाज अलाउड बाय गौतम बुद्धा एट। गौतम बुद्धा के द्वारा कहाँ पे वुमेन की एंट्री अलाउ कर दिया गया था? ओके, बुद्धिस्ट संघा में। तो आपके ऑप्शन है इस प्रकार से, ए सरावस्ती, बी वैशाली, सी राजगृह, डी कुशीनगर। तो दोस्तों इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है दोस्तों वैशाली। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं, विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स वाज अरुणा आसफ अली एसोसिएटेड। अरुणा आसफ अली कौन सी मूवमेंट से जुड़ी हुई है? तो आपके दोस्तों ऑप्शन इस प्रकार से हैं, ए खिलाफत मूवमेंट, बी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सी सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट, डी क्विट इंडिया मूवमेंट। तो दोस्तों किससे जुड़ी हुई हैं? तो ये जुड़ी हुई है क्विट इंडिया मूवमेंट से। ओके दोस्तों, तो नेक्स्ट चेक करते हैं, जो थायमीन है वो किससे जुड़ी हुई है? क्या विटामिन सी का नाम है दोस्तों, बी विटामिन बी2 का नाम है, सी विटामिन बी6 का नाम है, डी विटामिन बी1 का नाम है दोस्तों। तो दोस्तों इसका ये किसका है? ये विटामिन बी1 का नाम है दोस्तों। ओके, तो नेक्स्ट चेक करते हैं, डॉक्टर्स आर्टिस्ट्स एंड जो स्कल्पचर्स होते हैं यूज कैल्शियम सल्फेट विच इज पॉपुलरली नोन एज। कैल्शियम सल्फेट को हम पॉपुलरली क्या कहते हैं? ऑप्शन है आपके इस प्रकार से, क्विकलाइम्स, बी लाइमस्टोन, सी ब्लीचिंग पाउडर, डी प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो दोस्तों इसका नाम बताइए, कैल्शियम सल्फेट, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस। ओके, और इसी से बनता है आपका जिप्सम, CaSO4.2H2O। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके इस प्रकार से है, which one of the following statements is not correct about the दादा भाई नेहरू जी। दादा भाई नेहरू जी जो कि सेकंड प्रेसिडेंट थे आईएनसी के 1886 और बने थे वो 1892 में, 1893 में, देन फिर 1906 में भी बने थे। तो उनके बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? तो आपके बारे में आपके पास ऑप्शंस इस प्रकार से, ए ही रॉट अ बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। उन्होंने एक बुक लिखी थी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। उसके बाद बी ऑप्शन है आपके इस प्रकार से, ही वर्क एज अ प्रोफेसर ऑफ गुजराती इन द यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन। वो लंदन में एज अ प्रोफेसर वर्क किए थे, कहाँ पे? द यूनिवर्सिटी कॉलेज में। उसके बाद सी ऑप्शन आपके इस प्रकार से, ही लेड द फाउंडेशन ऑफ द वुमेन्स एजुकेशन इन बॉम्बे। बॉम्बे में वो विमेन एजुकेशन के लिए उन्होंने फाउंडेशन खड़ा किया था। फिर नेक्स्ट चेक करते हैं दोस्तों, ही वाज द इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट ऑन द टिकट ऑफ द कंजर्वेटिव पार्टी। वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए उन्होंने इलेक्शन लड़ा था, उनके टिकट पे, कंजर्वेटिव पार्टी के टिकट पे। तो दोस्तों इसका ऑप्शंस क्या है? इसका ऑप्शंस बताइए दोस्तों क्या है? इसका ऑप्शन है दोस्तों सी, ही लेड द फाउंडेशन ऑफ द वुमेन्स एजुकेशन इन द बॉम्बे। ये गलत है दोस्तों। अब बॉम्बे में मोस्ट प्रोबेबली इनका ज्यादा काम रहता नहीं था, तो वो चीजें देखिएगा। 6 चेक करते हैं दोस्तों, व्हाट वाज द लैंड रेवेन्यू रेट इन द गुप्ता पीरियड। गुप्ता पीरियड में लैंड रेवेन्यू रेट कितना था वो पूछा है। तो दोस्तों आपके ऑप्शन है इस प्रकार से, ए 1/4 ऑफ द प्रोड्यूस, बी 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस, सी है आपके पास दोस्तों 1/8 ऑफ द प्रोड्यूस, डी है आपका हाफ ऑफ द प्रोड्यूस। तो दोस्तों इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है दोस्तों 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस। ओके, सो नेक्स्ट चेक करते हैं, आमिर खुसरो प्लेड अ पायनियरिंग रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ। आमिर खुसरो को किसकी किस चीज के लिए उनको सबसे प्रथम माना जाता है? कौन से काम के लिए? तो आपके पास ऑप्शन इस प्रकार से हैं, ब्रिज भाषा, बी अवधी, सी खरी बोली, डी भोजपुरी। तो दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या है? खरी बोली के लिए दोस्तों उनको पायनियरिंग रोल माना जाता है उनका। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं, मैच करना है आपको लिस्ट 1 के लिस्ट 2 के साथ। तो आपके ऑप्शंस इस प्रकार से हैं, अब्दुल कलाम आजाद, देन फिर लिस्ट 2 में आपका ये बॉम्बे क्रॉनिकल, फिरोज शाह मेहता, अल हिलाल, एनी बेसेंट, यंग इंडिया, महात्मा गांधी, न्यू इंडिया। अब दोस्तों बताइए किस इसका राइट आंसर क्या है? आपके ऑप्शंस हैं, ए 2143, बी 1234, सी आपके हैं 2134, डी है आपके 3214। तो दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या है? इसका आंसर होगा दोस्तों, बताइए, Abdul Kalam Azad was related to Al Hilal. Then Firoz Shah Mehta was related to Bombay Chronicle. Annie Besant was related to दोस्तों New India. Mahatma Gandhi was related to Young India. Okay, तो आगे चेक करते हैं, the percentage of nuclear energy in India's total energy generation is। न्यूक्लियर एनर्जी का कितना परसेंटेज पूरे इंडिया का एनर्जी में न्यूक्लियर एनर्जी का कितना परसेंटेज है? ओके, वो आपको बताना है। तो ऑप्शन है आपके, ए 60%, बी 27%, सी 10%, डी 2%। तो दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है दोस्तों 2% ओनली। नेक्स्ट चेक करते हैं, वेयर वाज द महात्मा गांधी व्हेन अ रेड वाज मेड बाय द कांग्रेस वॉलंटियर्स ऑन धरसना साल्ट डिपोट।
तो वो कहाँ पे थे महात्मा गांधी, कहाँ पे थे जब दर्शना साल डिपोट पे रेड पड़ा था कांग्रेस वॉलंटियर द्वारा। ओके, तो वो चेक करते हैं। आपके ऑप्शन है ए वो यरोदा जेल में थे, बी साबरमती जेल में थे, सी आगा खान प्लेस पूना में थे, देन इन आगा खान प्लेस पैलेस सॉरी पूना में थे, डी आपके इन अहमदनगर फोर्ट जेल में थे। तो दोस्तों इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है यरवदा जेल में थे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स डिड महात्मा गांधी मेक द फर्स्ट यूज ऑफ हंगर स्ट्राइक एज ए वेपन? महात्मा गांधी ने हंगर स्ट्राइक कहां पे सबसे पहले स्टार्ट किया था? ओके, तो वो आपको बताना है। तो आपके ऑप्शन इस प्रकार से, नॉन कॉग्निशन मूवमेंट में रॉलेट सत्याग्रह में, डी सी है आपके पास अहमदाबाद स्ट्राइक में, डी है आपके बारडोली सत्याग्रह में। तो दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या है? इसका आंसर होना चाहिए दोस्तों अहमदाबाद स्ट्राइक में। ओके, 1918 में उन्होंने सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट किया था हंगर स्ट्राइक। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। द मूवमेंट इन इंडिया विच बिकेम पॉपुलर ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर वाज, वर्ल्ड वॉर के टाइम पे इंडिया में एक मूवमेंट जो सबसे ज्यादा फेमस हुआ वो क्या था, कौन सा था? तो आपके ऑप्शन है स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट जो कि 1906 से 1907 के पास था, देन फिर होम रूल मूवमेंट जो कि 1960 1917 के पास था, फिर सेपरेटिस्ट मूवमेंट, इतना बता दो फिर तो डायरेक्टली आंसर हो जाएगा ना, सेपरेटिस्ट मूवमेंट, देन फिर डी है स्वराजिस्ट पार्टी मूवमेंट। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या है? 12th का ऑप्शन है होम रूल मूवमेंट। ओके, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पूछा हुआ था 1960 1970 में, होम रूल मूवमेंट भी था, एनी बेसेंट का भी था एंड उनका भी था, बताइए किसका? तिलक जी का भी था। तो होम रूल मूवमेंट था राइट आंसर। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के हिसाब से आपको अरेंज करना है कि कौन से पहले हुआ फिर कौन से उसके बाद हुआ। तो आपके पास ऑप्शन इस प्रकार से, जो जालियाबाग हत्याकांड यानी जालियाबाग मास्टर, देन फिर बी है आपका चौरी चौरा एपिसोड, सी है आपका चंपारण मूवमेंट, डी है आपका मोपला रिबेलियन। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सबसे पहले हुआ था चंपारण मूवमेंट, देन फिर चौरी चौरा मूवमेंट जो कि किसमें हुआ था? नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के बाद हुआ था, देन फिर ये जालियांवाला बाग में नहीं सॉरी, उसके बाद मोपला रिवेलियन, देन फिर आपको होता है जालियांवाला बाग मास्कर। ये दोस्तों थोड़ा सा उल्टा सा है, आई थिंक चंपारण मूवमेंट तो सबसे पहले हुआ था, उसके बाद जालियांवाला बाग मास्कर होना चाहिए, हाँ जालियांवाला बाग मास्कर राइट, फिर वो होना चाहिए मोपला रिवेलियन, देन फिर चौरी चौरा। ओके सर सॉरी दोस्तों, इसका आंसर 3 है 3142। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 इस प्रकार से, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंडामेंटल ड्यूटी? फंडामेंटल ड्यूटी कौन सा है अपना? तो आपके पास ऑप्शंस हैं, ए सेपरेशन ऑफ द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव का सेपरेशन किससे? जुडिशरी से, और बी है आपके पास टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर, सी आपको फ्री कंपलसरी फॉर द एजुकेशन, डी है आपके पास फ्रीडम ऑफ द स्पीच एंड एक्सप्रेशंस। तो दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो ये हमारा फंडामेंटल ड्यूटी इनमें से सेपरेशन ऑफ जुडिशियल फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, इट इज नॉट आवर फंडामेंटल ड्यूटी, इवन नॉट इट इज आवर फंडामेंटल राइट्स। ओके, इट इज व्हाट जो फंडामेंटल ड्यूटी है वो क्या है? बी, टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं दोस्तों। नेशनल इन्वायरमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल इन्वायरमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है दोस्तों? आपको बताना है, बेंगलोर में है, छोटा नागपुर में है, देहरादून में है, नागपुर में है दोस्तों। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये है नेशनल इन्वायरमेंट रिसर्च दोस्तों कहाँ पे है? ये नागपुर में है। फिर चेक करते हैं, कंप्यूटर वायरस इज अ, कंप्यूटर वायरस कौन सा है? फंगस, बैक्टीरियम, IC7344, डी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। तो दोस्तों बहुत इजी है, फंगस क्या करने आएगा कंप्यूटर वायरस में, बैक्टीरियम भी क्या करने आएगा, IC4734 इंटीग्रेटेड से है, इंटीग्रेटेड चिप से रिलेटेड है। तो दोस्तों ये किसका है? ये डी है इसका राइट आंसर, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स। ओके, then which one of the following is essential for the plants to produce their food? फूड प्रोड्यूस करने के लिए प्लांट्स के लिए इनमें से कौन सा एसेंशियल है, जरूरी है? तो आपके ऑप्शंस हैं, ऑक्सीजन, स्टार्च, कार्बन डाइऑक्साइड, प्रोटीन। तो दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। तो नेक्स्ट चेक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस प्रकार से है, आपको कोरिलेट करना है लिस्ट 1 विद द लिस्ट 2 जो कि नेशनल हाईवे से रिलेटेड है, देन फिर नंबर ऑफ द नेशनल हाईवेज, लिस्ट में भी नंबर ऑफ नेशनल हाईवे दे रखा है कि यहाँ पे आपको नेशनल हाईवे दे रखा होगा, उस साइड आपको दे रखा होगा कि ये कौन से नंबर पे है। ओके, तो चेक करते हैं सीधा, यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द नेशनल हाईवेज, यहाँ पे दे रखा है नंबर ऑफ द नेशनल हाईवेज। आपके ऑप्शन इस प्रकार से हैं, ए नेशनल हाईवेज दैट पासेस थ्रू द बिहार, क्या ये NH नंबर 12 है? नेशनल हाईवेज नंबर 12 है। नेशनल हाईवेज दैट डज नॉट पास थ्रू द बिहार, नेशनल हाईवेज नंबर 87, देन फिर नेशनल हाईवे हैविंग द मैक्सिमम लेंथ इन बिहार, नेशनल हाई उसका ऑप्शन है इसके कॉरेस्पॉन्डिंग है नेशनल हाईवे नंबर 2,
एंड देन फिर प्रोपोज नेशनल हाईवे नॉट टू सर्व बिहार, जो बिहार के लिए नहीं होगा, नेशनल हाईवे नंबर 31। अब बताइए दोस्तों, आपके पास मैंने चारों ऑप्शन दे दिया, बताइए उसको मिलान करिए, ए को बी से, बी को उससे। ओके, तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, नेशनल हाईवे जो है, नेशनल हाईवे दैट passes through the Bihar will be and national highway number 2, and दोस्तों national highway that does not pass through the Bihar is national highway number 12, and then फिर दोस्तों national highway having the maximum length in Bihar is national highway number 31, and then फिर proposed national highway not to serve the Bihar will be national highway number 27 नहीं 27 sorry 87। तो नेक्स्ट चेक करते हैं दोस्तों, iodine is administered to patients suffering from, आयोडीन किसको दिया जाता है, किस मतलब कौन सी बीमारी पे आयोडीन दिया जाता है दोस्तों। तो ऑप्शन है आपके पास गोएटर, नाइट ब्लाइंडनेस, रिकेट, देन फिर रियोमैटिज्म। तो दोस्तों इसका आंसर क्या है, गोएटर। ओके, नेक्स्ट चेक करते हैं दोस्तों, व्हिच मेटल वाज अननोन टू द इंडस वैली पीपल, इंडस पीपल को कौन सा मेटल के बारे में पता नहीं था। तो आपके ऑप्शंस हैं इस प्रकार से, कॉपर, आयरन, ब्रॉन्ज, गोल्ड। तो दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या है, बताइए इसका आंसर क्या है। इसका आंसर दोस्तों, उनको आयरन के बारे में नहीं पता था। तो नेक्स्ट चेक करते हैं, मतलब डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर हाउ मेनी इयर्स डिड गांधी जी लिव इन साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में वो कितने दिन, कितने सालों के लिए वो रहे थे वहां पे। तो आपके ऑप्शंस हैं, ए 20 साल, सी बी 21 साल, सी 16 साल, डी 15 साल। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर है बी 21 साल तक वो वहां पे रहे थे। ओके, तो नेक्स्ट चेक करते हैं, कब आए थे वो भी बताइए। 1950 में वो आ गए थे 9 जनवरी को। ओके, तो इसलिए प्रवासी दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं, द गैस, आपको उस गैस के बारे में बताना है जिसका द मास ऑफ विच इज हाईएस्ट इन द एयर, जिसका मास एयर में सबसे हाईएस्ट है। तो आपके ऑप्शन है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। तो दोस्तों बताइए इसका आंसर बहुत इजी है, नाइट्रोजन का सबसे ज्यादा कंटेंट है इसका। उसके बाद चेक करते हैं 23rd, which one of the following offices has not been provided by the Indian Constitution, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा कौन सी चीजें प्रोवाइड नहीं करवाई गई है। मतलब ओके, तो डिप्टी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा क्या प्रोवाइड करवाई गई है, नहीं करवाई गई, वो बताइए। देन फिर डी आपके पास डिप्टी स्पीकर ऑफ द लोकसभा, देन डिप्टी स्पीकर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली, देन फिर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है दोस्तों, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है, तो डी विल बी द राइट आंसर। 24 चेक करते हैं, द फर्स्ट हेवी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप इन द पब्लिक सेक्टर इन 1960 इज एट, वो कहां पे है दोस्तों, आपको ये बताना है। कौन सा फर्स्ट हेवी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। ओके, तो आपके ऑप्शन है, ए भोपाल में है, बी दुर्गापुर में, सी हैदराबाद में, डी रानीपुर में है। तो दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या होगा, ये फर्स्ट हेवी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट दोस्तों रानीपुर में है। ओके, नेक्स्ट चेक करते हैं, which principles was provided by the Nehru ji for the establishing the world peace and a mutual cooperation, म्यूचुअल कोऑपरेशन एंड वर्ल्ड पीस के लिए नेहरू जी ने कौन सा प्रिंसिपल प्रोवाइड करवाया था, नॉन अलाइनमेंट का, पंचशील का, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस का, या नन ऑफ द अबव, नन ऑफ दीस। ओके दोस्तों, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर उन्होंने बताया था नॉन अलाइनमेंट का। ओके दोस्तों, तो नॉन अलाइनमेंट भी द राइट आंसर, ए भी द राइट आंसर। नेक्स्ट चेक करते हैं, which one is not पूछा दोस्तों। ओके, a component to construct the human development index, HDI जो आता है उसमें इन चारों में से कौन सा एक ऐसा कंपोनेंट जो नहीं है। ओके, और HDI किसमें इन इंडिया कौन निकालता है, HDI दोस्तों UNDP निकालता है। तो आपके ऑप्शन इस प्रकार से, रियल जीडीपी पर कैपिटा इन US डॉलर, देन बी लिटरेसी रेट, सी लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट द बर्थ, डी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को दोस्तों वो कंसीडर नहीं करते हैं। तो लास्ट राइट आंसर विल बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं दोस्तों, विच वन इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ द प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। ओके, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना नहीं है, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। तो दोस्तों आपके ऑप्शन इस प्रकार से हैं, एलिमेंट्री एजुकेशन, बी प्राइमरी हेल्थ, सी न्यूट्रिशन, डी रूरल रोड। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है रूरल रोड विल बी द राइट आंसर, डी विल बी द राइट आंसर। तो नेक्स्ट चेक करते हैं, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दैट इज emitted during the radioactive disintegration is, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दैट इज एमिटेड जो बाहर निकलता है कौन से, रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन, जब रेडियोएक्टिव मेटल्स होते हैं, रेडियोएक्टिव जो एलिमेंट्स होते हैं जब वो डिसइंटीग्रेट होते हैं तो कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट होता है, बाहर निकलता है। तो आपके ऑप्शंस हैं एक्स-रेज, बी जी रेज, डी सी अल्ट्रावायलेट रेज, डी इंफ्रारेड रेज। तो दोस्तों बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा, बताइए इसका राइट आंसर है जी रेज। ओके,
थोड़ा सा ऑड है बट इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चेक करते हैं, नेम द रिवोल्यूशनरी फ्रॉम द बिहार हु अटेंडेड द मीटिंग ऑफ हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी इन सितंबर 1928। सितंबर 1928 में बिहार का कौन सा ऐसा रेवोल्यूशनरी था जिन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक पार्टी का मीटिंग उन्होंने ज्वाइन किया था मतलब कि वहां पे वो थे। तो आपके ऑप्शन है ए है आपके पास फणींद्र नाथ घोष, बी अजय घोष, सी ज्योतिन्द्र नाथ, देन फिर डी यहाँ पे भगत सिंह। भगत सिंह तो बिहार के थे या नहीं, तो वो बताइए दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा फणींद्र नाथ घोष। ओके, ए बी द राइट आंसर। तो थर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं दोस्तों, व्हाट वाज कॉल्ड ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, सॉरी व्हाट वाज नहीं, हु वाज कॉल्ड, किनको ग्रैंड ओल्ड मैन भी बोला जाता था। ओके, किसके, इंडिया का। तो आपके ऑप्शन है ए दादा भाई नौरोजी, बी जमशेदजी टाटा, सी सुरेंद्रनाथ बनर्जी, डी सी राजगोपालाचारी। तो बताइए दोस्तों, बहुत इजी है, दादा भाई नेहरू जी को भी बोला जाता था। दादा भाई नेहरू जी के बारे में दो तीन चीजें याद रखिएगा कि जब सबसे पहली बात 1886 में सेकेंड इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनते, फर्स्ट तो डब्ल्यू सी बनर्जी थे, उसके बाद फिर 1893 में भी बनते, 1892 में बनते आई थिंक, फिर 1906 में बनते हैं। जब 1906 में ये बनते हैं तो वहां पे सबसे पहले पूरी दुनिया में स्वराज का कंसेप्ट यहीं से ओरिजिनेट होता है 1906 में। ओके, लेकिन स्वराज पूरी तरह से पास नहीं हुआ था यहाँ पे, बट यहाँ पे कंसेप्ट आया था स्वराज का। ओके, तो ये चीजें याद रखिए। देन फिर नेक्स्ट चेक करते हैं, प्लैनेट सैटर्न जो आपको वो क्या है, कूलर देन प्लूटो, प्लूटो से ठंडा है, कूलर देन नेपच्यून, नेपच्यून से ठंडा है, हॉटर देन नेपच्यून, नेपच्यून से गर्म है, देन फिर जुपिटर से गर्म है। ओके, डी इज द हॉटर देन जुपिटर। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर इज माय हॉटर देन नेपच्यून। ओके, देन फिर क्वेश्चन नंबर 32 चेक करते हैं, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन, अर्थ का डिस्टेंस कितना है सन से। ओके, वो चीज आपको बताना है। 107.7 मिलियन किलोमीटर, 142.7 मिलियन किलोमीटर, सी 146.6 मिलियन किलोमीटर, डी 149.6 मिलियन किलोमीटर। तो दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर बताइए क्या होगा, इसका आंसर है 149.6 मिलियन किलोमीटर। ओके, नेक्स्ट चेक करते हैं, फ्रीडम फाइटर हु डाइड इन द जेल ड्यू टू द हंगर स्ट्राइक के कारण वो जेल में मर गए थे, वो कौन थे, भगत सिंह, बी बिपिन चंद्रपाल, सी जतिन दास, डी सुभाष चंद्र बोस। बताइए दोस्तों, बहुत इजी है, जतिन दास वाज द वन हु डाइड बिकॉज ऑफ द हंगर, ओके, इन द जेल। नेक्स्ट चेक करते हैं, read the following events connected with the Indian national movement and find the correct chronological order। आपको फिर से करेक्ट chronological order बताना है आपको। ओके, जो आपको दे रखा है, पहले क्रिप्स, फर्स्ट है क्रिप्स मिशन, सेकंड आपका कैबिनेट मिशन, देन फिर डी 3 है आपका क्विट इंडिया मूवमेंट, फोर्थ आपको वेबल प्लान। बताइए दोस्तों इनमें से सबसे पहले कौन सा हुआ था, तो वो आपको बताना है, उसी के क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको बताना है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या है, तो सबसे पहले क्रिप्स मिशन, देन फिर बताइए इसके बाद फिर क्विट इंडिया मूवमेंट, देन फिर कैबिनेट मिशन, नहीं सॉरी क्रिप्स मिशन, क्विट इंडिया मूवमेंट, देन फिर वेबल प्लान आता है, देन फिर आपका कैबिनेट मिशन प्लान आता है। तो कैबिनेट मिशन प्लान सबसे लास्ट में था। ओके, तो नेक्स्ट चेक करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका द ट्रांसफर ऑफ द कैपिटल ऑफ द ब्रिटिश इंडिया फ्रॉम द कलकत्ता टू दिल्ली वाज इफेक्टेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ, किसके पीरियड में जो ब्रिटिश इंडिया थे उनका कैपिटल जो था वो ट्रांसफर कर दिया गया था, कहां से, कलकत्ता टू दिल्ली। तो ऑप्शन है आपके पास लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड रीडिंग। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या है, बताइए इसका आंसर क्या है, क्या लॉर्ड मिंटो है, लॉर्ड हार्डिंग है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड है या लॉर्ड रीडिंग है दोस्तों, तो लॉर्ड हार्डिंग थे। तो दोस्तों ये चीजें भी याद रखिएगा। अच्छा ये मुझे बताइए, जो बंगाल का डिवीजन हुआ था, बंगाल को दो पार्टों में डिवाइड कर दिया गया था, तो उस टाइम पे अपने वो वाइसराय कौन थे, क्या लॉर्ड कर्जन थे या लॉर्ड मिंटो थे, लॉर्ड कर्जन थे। ओके, तो बस आज के लिए 35 क्वेश्चन करते हैं, बाकी हम देखेंगे और वो सारे क्वेश्चन हम अगले वीडियो में देखेंगे। ओके दोस्तों, धन्यवाद।